हाय गाइस, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया कि ये एक शॉर्ट ट्रिप होने वाली है करनाल तक। और इस ट्रिप का असली मकसद ये था कि जिस तरह से ईवी की डिमांड और सेल्स इंडिया में बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से ईवी की बहुत क्वेरीज भी लोगों को है। मैंने यूट्यूब में देखा, काफ़ी वीडियो बनी हुई है ट्रिप्स के ऊपर, ईवी की रेंज के ऊपर। पर अभी भी मैंने देखा टेलीग्राम हो गया या अदर्स कम्युनिटी वाले चैनल्स जिनमें मैं ज्वाइंड हूँ, लोगों की ये रहती है कि उनकी ईवी की ये रेंज 150 तक है, जबकि ईवी मैक्स आ चुकी है अभी। पर मेरे पास ईवी प्राइम है, तो मैंने दिल्ली में काफ़ी चलाई है और जो मेरे को प्रैक्टिकली रेंज मिल रही है वो 220 से 250 तक मैं अब कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 13,000 तक मेरी ईवी चल चुकी है और मेरे लिए हुए 6.5 मंथ हो चुके हैं ईवी को। तो यही देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए, एक शॉर्ट ट्रिप बनाया जाए ईवी का, जिसमें हम ईवी की मैक्सिमम क्वेरीज़ को कैप्चर कर सके। ठीक है, तो अभी इस ट्रिप को शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। ये ट्रिप होने वाला है दिल्ली टू करनाल। करनाल दिल्ली से 125 किलोमीटर है। हम करनाल जाएंगे, करनाल से वापस आएंगे। इन बिटवीन मैं आपको बताता रहूँगा क्या बैटरी परसेंटेज है, क्या परफॉर्मेंस गाड़ी दे रही है, ठीक है, और कहाँ से हम एक करनाल में जो टॉपअप लेंगे फास्ट चार्जर का, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में बनी रहिए। और हम अब अपना ट्रिप ए और ट्रिप बी को ज़ीरो कर रहे हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें कितना किलोमीटर, और रीजन के लेवल को मैं 3 सेट कर रहा हूँ। इसके बारे में भी आपको वीडियो को बताऊंगा। ठीक है, अभी इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। अपडेट गाइस, अभी हम मुरथल क्रॉस कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ढाबा वगैरह, सुखदेव ढाबा और अब जो दूसरे ढाबे हैं सब यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो अभी तक हमारी बैटरी परसेंटेज है 76%। एंड आपको मैं शो कर देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारी बैटरी परसेंटेज है 76% और हम ड्राइव कर चुके हैं 67.6 किलोमीटर। ठीक है, वाटर किलोमीटर है 109। काफ़ी अच्छी तरीके से रेंज दे रही है गाड़ी। पानीपत टोल तक हम चल चुके हैं 112 किलोमीटर और बैटरी परसेंटेज है 58। और जहां हमें जाना है करनाल नीलकंठ स्टार पे, वो 18 किलोमीटर है, 21 मिनट्स दिखा रहा है गूगल में। तो ऑलमोस्ट 8:10 8:15 पे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पानीपत टोल क्रॉस होने तक हमारा सफ़र दिल्ली से हो चुका है 112 किलोमीटर और 18 किलोमीटर बचा है जहाँ हमें जाना है। 21 मिनट दिखा रहा है, 8:10 और 8:11 पहुँच जाएंगे। बैटरी परसेंटेज है 58%, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छी रेंज दी है। तो ऑलमोस्ट 50% तक हमें पहुँच जाना चाहिए, 51-52% पे नीलकंठ स्टार, जहाँ पर हम गाड़ी में क्विक टॉपअप भी लेंगे चार्जिंग का। पर ईवी लेने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी ड्राइव होनी चाहिए। जैसे मुझे दिल्ली के अंदर अंदर ही, अगर मैं सिर्फ ऑफिस से घर का ही करूँ तो 50 किलोमीटर आना जाना का हो जाता है। और एज़ मेरा क्लाइंट बेस्ड जॉब है तो किलोमीटर ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी 80-90 किलोमीटर भी आता है। तो उस हिसाब से मुझे ईवी बहुत सूट करती है, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सेविंग भी हो जाती है।
हम आ चुके हैं नीलकंठ ढाबे पे। आप देख रहे हैं तो ये नीलकंठ साहब ने चार्जिंग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ एक प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ पर CCC-S2 के 2 चार्जर अवेलेबल है। स्टैटिक्स का चार्जर है और देखिए चार्जिंग स्टार्ट है अभी। ये है नीलकंठ स्टार। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो एक पहला स्टॉपेज बन सकता है आपको EV टॉपअप और कुछ अच्छा खाने पीने के लिए। सॉरी गाइस, आपको अपडेट देना भूल गया था। हम नीलकंठ करनाल पे 52% पे पहुंचा था और चार्जिंग लगा दिया मैंने। 60% चार्ज हो चुकी है और जो गाड़ी हमारी चली है वो 130 किलोमीटर चली है अभी तक दिल्ली मेरे घर से। तो अभी लग रही है थोड़ी सी भूख, तो अभी जाते हैं नीलकंठ स्टार पे और थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाते हैं। तो हम वापस दिल्ली के लिए चल रहे हैं, मेरे घर के लिए। और आप देखिए 87% मैंने चार्ज कर लिया है। टाइम हो रहा है 9:11 और हम अभी 131.7 किलोमीटर है, नीलकंठ स्टार पे है। और मैंने ट्रिप भी 0 कर दिया है, रीजन फिर से 3 पे सेट कर दिया है। एंड अब हम यहाँ से दिल्ली की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एक इशू लोगों के माइंड में रहता है कि जैसे कि ये बैटरी है, इसमें बैटरी पैक है। जैसे हमारे मोबाइल होते हैं, बैटरी हीट कर जाती है कुछ ज़्यादा ऐप चलाने से, कोई गेम वगैरह खेलने से, ठीक है। तो क्या हीटिंग इशू इसमें भी है? तो हाँ, हीटिंग इशू इसमें भी आता है। अगर आपकी बैटरी हीट कर जाती है तो इसमें भी इशू आते हैं, ठीक है। बट उसके लिए भी टाटा ने किया हुआ है इसमें। तो नॉर्मली क्योंकि गाड़ी मैंने जब मई में ली थी, मिड ऑफ मई, तब गर्मियाँ ही चल रही थी। आफ्टर ऑल जून में बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी दिल्ली में। तो कभी दोपहर में मैं गाड़ी निकालता था तो AC ऑन करता था, तो AC की कूलिंग थोड़ा कम होती है स्टार्टिंग में। तो व्हाट AC डू, वो पहले बैटरी को कूल करता है, उसका कूलेंट रन होता है और उसको बैटरी को ठंडा करता है, क्योंकि वो धूप में बैटरी की टेम्परेचर बढ़ चुका होता है, ठीक है। बट वो बहुत फास्ट काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो आधे घंटे तक कूल करता रहता है। बस 1 या 2 मिनट आपकी कूलिंग कम होगी, बाद में वो फिर कूलिंग ऊपर देने लग जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर चलते चलते भी कभी बैटरी गर्म होती है तो AC इस तरह से बिहेव करेगा कि वो बैटरी को कूल करेगा, ठीक है। बट मुझे कभी भी ऐसा इशू नहीं आया कि बैटरी ओवर हीट हो गई और फिर अब गाड़ी रुक गई। जबकि मैंने YouTube में देखा है कि कहीं ओवर हीट हो जाती है तो गाड़ी रुक जाती है। तो कुछ देर के लिए 5, 10, 15 मिनट गाड़ी को छाँव में खड़ा किया जाए शेड में, जिससे बैटरी थोड़ा कूल डाउन हो जाए, देन फिर से स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली जैसे मैं गाड़ी खड़ी भी करता था ऑफिस में, तो मैं किसी शेड में या पेड़ की छाँव में ही खड़ा करता था गर्मियों में, ताकि बैटरी जल्दी गर्म ना हो, ठीक है। और अगर कभी मुझे मीटिंग्स में निकलना पड़े दोपहर में, तो ऐसा ना हो कि मैं AC स्टार्टिंग से ही बैटरी को वो ठंडा करे, तो AC की कूलिंग आती रहे, मैं इसका पूरा ख्याल रखता था। तो हाँ, ये थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी इसमें एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन है, जो हमारी टाटा मोटर्स की ऐप है Z कनेक्ट करके, वो ऐप भी बहुत अच्छी है। आप ऑफिस से पार्किंग से जाते समय ही बीच में आप अपना AC ऑन कर सकते हैं, तो गाड़ी लॉक रहेगी और गाड़ी का AC ऑन हो जाएगा। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद ऐप होती है। मैं मैक्सिमम गर्मियों में यही करता था कि AC ऑन कर देता था, क्योंकि मुझे पार्किंग से, अपनी बिल्डिंग से लिफ्ट से नीचे आने में, पार्किंग तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो मैं 15 मिनट या 20 मिनट सेलेक्ट करके अपना AC ऑन कर देता था। तो
एसी क्या होता था, गाड़ी थोड़ा ठंडी मिलती थी, और अगर बाई चांस बैटरी गर्म भी होती थी तो एसी उसी टाइम पहले बैटरी को ठंडा कर देता और गाड़ी में भी कूलिंग कर देता था। बैटरी वाले इशू से एक और दिमाग में फैक्टर आता है, जैसे कि मोबाइल में बैटरी फटने का बहुत केसेस आते हैं, वो बैटरी ओवरहीट होगी और वो फट गई, तो क्या यहाँ भी बैटरी में आग लगने का कुछ है? तो अभी तक टिल स्टार्टिंग से अब तक एक ही इंसिडेंट जो मैंने देखा है, पढ़ा है न्यूज़ में, कि एक ईवी को आग लगी, बैटरी ओवरहीट हो गई। ठीक है, तो नॉर्मली बैटरी है, ठीक है, ओवरहीट होगी, आग लग सकती है, पर एज आई से कि टाटा ने बहुत वर्क किया है, इवन जितनी भी ईवी है, एमजी वगैरह, सब ने वो किया हुआ है। तो देयर इज अ कूलेंट रखा गया है जो बैटरी में रन करता है, जो उसको ठंडा रखता है। ठीक है, इवन बैटरी भी ये नॉर्मल मोबाइल की लिथियम बैटरी ही होती है, पर मोबाइल की बैटरी की तरह नहीं होती। ठीक है, ये बैटरी पैक्स होते हैं, थोड़ा एडवांस होती है, तो ये इतनी जल्दी कोई आग वगैरह या फिर हीट होने में फटने का टेंशन नहीं होती, तो बिल्कुल सेफ़ है। आराम से आप अगर ईवी ऑन करते तो इसको दिमाग से निकाल के चला सकते हैं। एक इशू की जैसे मोबाइल में 1 साल के बाद बैटरी हेल्थ कम हो जाती है, जो पहले मोबाइल 2 दिन तक या 1.5 दिन तक चलता है नॉर्मल यूजेज में, वो आधा दिन चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सबको इशू होता है मोबाइल में, मेरे साथ भी है, इसलिए मोबाइल चेंज भी हो जाते हैं 1.5 साल में। ठीक है, सो ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए टाटा ने इन टाटा नेक्सॉन, इसमें 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल विच एवर कम फर्स्ट तक बैटरी और मोटर का वारंटी दी हुई है। ठीक है, वारंटी ये कि अगर कोई भी इशू आया तो टाटा विल बी रिप्लेस द बैटरी, रिप्लेस द मोटर विदाउट एनी कॉस्ट। 8 साल के और 1,60,000 के बीच में कुछ दिक्कत आती है तो बेफिक्र रहिए, टाटा ने उसके लिए आपको वारंटी दी हुई है। नीचे बैटरी पैक नीचे है, तो पानी वगैरह इन सब का कोई टेंशन नहीं है, पूरा IP6 होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, पानी के अंदर से निकल जाए गाड़ी तब भी इसमें कोई इशू नहीं। और अगर कोई बैटरी में इशू भी आता है तो एज आई नो, जितने भी ईवीज़ को बैटरी का इशू आया है, तो मैक्सिमम में क्या होता है कि आपकी कोई एक बैटरी या 2 बैटरी, क्योंकि बैटरी पैक में काफ़ी बैटरीज हैं, में दिक्कत होती है, तो टाटा नॉर्मली तो वो बैटरी ही चेंज कर देते हैं खोल के और दोबारा से उसको सील्ड करके लगा देते हैं। फिर भी अगर कोई मेजर इशू होता है तो टाटा पूरा का पूरा पैक चेंज कर देगा वारंटी के अंदर। द अनदर टिप फॉर ईवी यूज़र इज़, जब भी आपकी ईवी की बैटरी 30% हो जाए तो डोंट टेक अ रिस्क कि आप आगे तक चले आएंगे और आगे कोई चार्जर मिल जाएगा। ठीक है, 30% हो जाए और आपको कोई चार्जर आ जाए तो आई रिकमेंड कि गाड़ी को उसी टाइम टॉप अप कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये प्योर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है, तो इसमें ना कोई पेट्रोल का ऑप्शन है, ना CNG का, ना डीजल का, ना अदर कोई फ्यूल का। सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी इसकी बैटरी में है वो उतना चलेगी जितना, जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी वो वहीं पर रुक जाएगी, और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल में तो एक ऑप्शन होता है कि गाड़ी अगर रुक गई और आप पेट्रोल भरवाना भूल गए और रुक गई कहीं पर, तो आप कहीं आगे पेट्रोल तक थ्रू किसी व्हीकल या किसी और व्हीकल से जाके किसी बॉटल वगैरह में पेट्रोल या डीजल डाल के ला सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, हाँ, जबकि टाटा एक ऑप्शन देता है कि आप कहीं पर बीच में फंस जाएं तो आप उनके हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो आपके पास एक चार्जिंग व्हीकल भेज देंगे, पर उसमें भी टाइम लग जाएगा। हाईवे में आई डोंट नो, बट 1-1.5 घंटा तो मिनिमम मान के चलिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल जहाँ पर है वहाँ से यहाँ पर आने में भी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वो व्हीकल बहुत स्लो चार्ज करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट चार्ज करता है, बहुत स्लो चार्ज करता है, लाइक जैसे घर में चार्ज होता है। तो उसमें भी वो टॉपअप आपको 10-12% का घंटा सवा घंटा लगाएगा। तो आपका जर्नी का पूरा एंजॉयमेंट ख़राब हो जाएगा। तो बेस्ट एडवाइस रहती है कि 30% जब भी बैटरी आ जाए क्विक टॉपअप ले लिया जाए जहाँ पर आपको चार्जर मिल जाए। और एक एडवाइस ये भी है कि आप अपने जर्नी से पहले
जर्नी जहाँ से स्टार्ट होनी है और जो आपकी डेस्टिनेशन है उसके बीच में चेक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ आपके पास चार्जिंग ऑप्शंस है। ठीक है, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल व्हीकल में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है कि हर 5 किलोमीटर में, हर 2 किलोमीटर में पेट्रोल पंप कोई ना कोई आ जाता है। बट अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। इवन दिल्ली टू चंडीगढ़ मैं काफ़ी ट्रिप कर चुका हूँ, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गया है। मतलब जो मेरे को पहले बीच में 2 या 3 चार्जर ही दिखते थे हाईवे में, अब वो काफ़ी हो गए हैं। तो बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि जब भी कभी आप थोड़ा ऐसे हाईवे ड्राइव पे या लॉन्ग ड्राइव पे निकलें ईवी के साथ, तो आप अपना चार्जिंग का वो एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ चार्जिंग अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर सके कि आपको कहाँ चार्जिंग लेनी है। इस चीज़ के लिए मैं बेस्ट बोलूँगा कि एक ऐप है प्लगशेयर करके, मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए। बेस्ट पॉइंट कि वो आपको सारे कंपनीज़ के चार्जर दिखाएगी, आपका स्टार्ट जर्नी से लेके आपके डेस्टिनेशन तक जितने चार्जर हैं आपको दिखाएगी। इवन आप एक एक चार्जर पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि वो कैसा वो करता है, क्योंकि ये कम्युनिटी ऐप है तो हर कोई इसमें अपना कमेंट्स और फोटोज़ वगैरह डालते रहते हैं। तो आपको इजी भी हो जाएगा कि चार्जिंग जहाँ कर रहे हैं वो कोई पेट्रोल पंप है या फिर कोई ढाबा है या कोई रेस्टोरेंट है। एक क्वेश्चन जो नए कार बायर है उनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ईवी लेनी है नहीं लेनी है, तो उसका मैं क्लियर कट आंसर देता हूँ। बॉस, अगर आप सिटी के अंदर अपने ड्राइव कर रहे हैं और आपका डेली ड्राइविंग डिस्टेंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या जहाँ भी आप ड्राइव करते हैं पूरे दिन में, इट्स मोर देन 50 किलोमीटर डेली, 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ईवी डेफिनेटली सूट्स यू। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की कंफर्ट बहुत है। एक तो ये ऑटोमेटिक होती है, ड्राइव पे डाला चलती है, कोई गियर क्लच का सिस्टम नहीं। ठीक है, सिंगल पैडल ड्राइव है। सेकेंडली, बहुत ही शांत व्हीकल है। लाइक डीजल और पेट्रोल की तरह इसका इंजन तो होता नहीं है, तो इंजन का कोई साउंड ही नहीं है। एक मोटर है जो मोटर साइलेंट है, तो आपको एकदम ही स्मूथ, आप देख रहे होंगे अभी मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ और कितनी शांति है। थोड़ा बहुत बाहर के व्हीकल की आवाज़ आ रही है और थोड़ा जब गाड़ी चलती है तो टायर की आवाज़ अपनी खुद को सुनाई देती, इतनी शांत है। अगर मैं एसी करूँगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, एसी की आवाज़ आती है। अगर मैं फुल पे एसी करता हूँ एसी की आवाज़ आएगी और किसी की नहीं आएगी। ये व्हीकल बिल्कुल आवाज़ नहीं करता, कंफर्टेबल ड्राइव होती है, कोई वाइब्रेशन नहीं होती। आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते हैं, सीएनजी चलाते हैं, इंजन की वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, आपकी बॉडी थक जाती है लॉन्ग ड्राइव में, क्योंकि वाइब्रेट हो रही होती है पूरी बॉडी। बट इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं, स्मूथ ड्राइव करती है, तो लॉन्ग ड्राइव में आपका ना कंफर्ट बना रहेगा, आप थकेंगे नहीं। जैसे मैंने 131 किलोमीटर 130-31 किलोमीटर ड्राइव करके आया, मैं थका नहीं। मैं चाहता तो वहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट का ब्रेक ना लेके सीधा घर वापस जा सकता था, जैसे अभी जा रहा हूँ, और घर जाके भी आराम से मैं बोल रहता। बट मैंने सोचा भूख लगी है तो खाना खा ही ले। तो फिर अगर आप लॉन्ग रूट ज़्यादा करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आगे तक जाने का है, फॉर एग्जांपल आपको हिमाचल में धर्मशाला की तरफ जाने का, तो आपको थोड़ा चार्जेस की दिक्कत आएगी। दिस मच ऑफ लॉन्ग रूट, अगर आप 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर लॉन्ग रूट कर रहे हैं और आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ चार्जेस बहुत कम है, बहुत दूरी पे है, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप ईवी लेके जाइए। क्योंकि ईवी के साथ वही प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि जहाँ इसकी बैटरी ख़त्म होगी वहाँ ये स्टैंड अप है, स्टिल है, गाड़ी चढ़ेगी नहीं, आपको वहीं पर चार्ज करना पड़ेगा उसको या टो करवाना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े टूर पे जा रहे हैं और ये प्रॉब्लम आ जाए, आपका वैसे ही जर्नी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आई डोंट वांट कि अगर कोई कहीं टूर पे जाता है तो उसका मेन मकसद होता है एंजॉय करना, तो एंजॉय नहीं हो पाएगा इसमें। अपने ड्राइव को स्लो रखिए, ज़्यादा एक्सीलरेशन मत दीजिए। स्पीड आई रिकमेंड कि आप 60 to 80 के किलोमीटर हाईवे पे चला रहे हैं, इज़ ओके, स्पीड ओके होती है। मोबाइल चार्जिंग, अगर मैं जैसे चार्ज कर रहा था
तो मैं चार्ज करते करते भी अगर मुझे लगता है कि बाहर बहुत गर्मी है, मैं अपना चार्जिंग के दौरान ही अपनी गाड़ी ऑन करके एसी ऑन करके बैठ सकता हूँ। तो गाड़ी चार्ज भी हो रही है और आप अंदर एसी में भी इंजॉय कर रहे हैं अगर आपकी फैमिली बच्चा है साथ में, तो ये बहुत बेनिफिट है। बाकी रही गाड़ी का पिकअप की, थ्रोटल की, ठीक है, एक्सेलरेशन की बात, तो बहुत तेज़ गाड़ी है ये, बहुत तेज़ है भाई, बहुत। मतलब अगर मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया तो एक बार को मैं पीछे सीट में ही चिपक जाऊंगा। और स्पोर्ट्स मोड में तो गजब है भाई। क्या एक्सीडेंट हुआ है अभी, बच गए बंदे। सो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। 36% पे पहुंचे हैं और हमने सफ़र किया है करनाल से 136.6 किलोमीटर और टोटल 268.4 किलोमीटर। तो गाइस, आपने देखा मैंने कैसे दिल्ली से करनाल और करनाल से दिल्ली का सफ़र तय किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि ईवी का रेंज कैसा आता है अगर मैं इसको लाइट पैडल से और अच्छे तरीके से चलाऊं। तो मैं इसकी पूरी समरी आपको ये वीडियो के एंड पे दे देता हूँ। जो मैंने पूरा डिस्टेंस कवर किया दिल्ली से करनाल, करनाल से दिल्ली, तो वो पूरा 268 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस था, जिसमें से मेरे को ऑलमोस्ट 132 किलोमीटर दिल्ली से करनाल का लगा था और मैं वहाँ पहुँचा था 52% की बैटरी पे। और जो मैं करनाल से जब दिल्ली आया तो मेरे को 136 किलोमीटर लगे, कि 2-3 किलोमीटर ड्यू टू ट्रैफिक गूगल ने थोड़ा रास्ता डाइवर्ट कर दिया था। और मैं पहुंचा हूँ 87% तक मैंने चार्जिंग की थी इन करनाल, और मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ 36% पे, तो मतलब मेरा 51% लगा। तो ऑलमोस्ट 99% की मेरी बैटरी कंज्यूम हुई है। और इस ट्रिप में ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है कि जो मैंने घर से चार्ज किया था तो घर के रेट के हिसाब से, बिजली के बिल के, और वहाँ मैंने 203 रुपये का चार्ज किया था, जो ये 5-6 किलोवाट का हुआ। तो ऑलमोस्ट मेरे को 400 रुपये के अंदर अंदर मैंने ये जर्नी कर ली। अगर मैं इसी जर्नी को अगर पेट्रोल के रेट, दिल्ली के पेट्रोल के रेट के हिसाब से करूँ तो ऑलमोस्ट 1300 या 1500 के बीच का बैठ रहा है। तो एज़ पर पॉकेट के हिसाब से भी ईवी बहुत सूटेबल है। एंड ड्राइव काफ़ी अच्छी रही, मुझे 3 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के लगे। तो ये मेरा जर्नी एक्सपीरियंस रहा ईवी का। मैंने बहुत सी क्वेरीज भी इसी जर्नी के दौरान आप सॉल्व की होगी। अगर कुछ भी मेरे से मिस हो गया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे और जर्नीज लाऊंगा। सो मिलते हैं आगे।